डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने जो है इलेक्शन का बिगुल जो है वो एक तरफ बजा दिया है अब। और आज साबका आर&बी मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब ने जो है वो कुटवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो आज जो है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया। सुरूरी साहब, आज आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जिसमें हमारा डोडा किश्तवाड़ रामबन भी आता है, 19 अप्रैल को जो है उसकी पोलिंग होनी है। तो कितनी जो है वो आप जीत के लिए पुरउम्मीद है और क्या बताना चाहेंगे इस पर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने नॉमिनेशन फार्म जो भरे हैं, तो नॉमिनेशन फार्म आज जो भरे हैं और इसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं, वो भी आज यहाँ पे, और तमाम हमारे जो लीडर है DPAP के वो यहाँ पे मौजूद थे। तो इसमें लोगों की इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे थी कि इतना हुजूम था, गैदरिंग इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता क्यों, मगर इसलिए क्योंकि चिनाब वैली के इसमें हमने किसी को बुलाया नहीं था। चंद ऑफिस लीडर्स थे, बाकी सब लोग जितने भी थे वो सब कुटवा और उधमपुर 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग थे। लिहाजा इससे मालूम होता है कि हमारी जीत इंशाल्लाह अवश्य। मतलब हम देखते हैं कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उनको हराने के लिए उठे हैं, यानी कि आप जो है वो बीजेपी को जो है उससे आपके उठने से जो है वो फ़ायदा उठेंगे। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मुझे पहले मैंडेट मिला है, पहले मैं उठाऊँ। हमारा मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी के साथ, तीसरा किसी खाते में तो है ही नहीं। पहले भी वो तीसरा बंदा उठा था, 19,000 लोग वोट उसने 2014 में लिए थे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन है। आज क्या पापड़ में आज कितने वोट ले सकता है? 19 का 38 हो सकता है। लिहाजा इससे कोई हमारे उससे कोई लेना देना बीजेपी के साथ न है, न था, न होगा। हमारे जीतने के लिए उठे हैं। हमारी पार्टी का पहला इलेक्शन है, इसलिए आज आपने देखा कि हमारी टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ है, उसके कैंडिडेट के साथ है, न कि किसी दूसरे के साथ है। ये जो इलेक्शन है इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखा जा रहा है और चिनाब बेल्ट वर्सेस जो कुटवा का, जिसको हिंदू हार्टलैंड कहा जाता है, यानी कि एक तरफ से कुटवा और उधमपुर का जहां एक चंक है हिंदू वोट का, वहीं दूसरी तरफ से चिनाब वैली जहां पर एक मिक्स्ड कल्चर है, उसकी और इसकी फाइट देखा जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई है कुटवा वर्सेस किश्तवाड़ और चिनाब बेल्ट? सबसे पहले हम ये जो धर्म के नाम पे, मज़हब के नाम पे इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए। हमारा इलेक्शन जो लड़ने का मंशूर है वो है डेवलपमेंट। जहाँ पे आपका ताल्लुक है कि आप कहते हैं कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम या ये जो हिंदू वर्सेस या कुटवा उधमपुर वर्सेस, ये बात गलत है। इसमें हमेशा आपने जो पहले MP थे वो 2 बार चिनाब वैली ने उनको जिताया है, तो लिहाजा आज हमको जिताएंगे वो। लिहाजा इसमें वर्सेस की बात नहीं है। या दूसरी बात ये है कि अगर वो बात होती कि इतने लोग आज यहाँ उधमपुर और कुटवा के सब हिंदू भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे मौजूद थे बड़े हुजूम में, इससे समझ आता है कि हमारी टक्कर बीजेपी के साथ है और हम इलेक्शन जीते, क्योंकि उन्होंने कोई काम काज वगैरह इतना नहीं किया। लोग खफा है, तो अब लोग तीसरा रास्ता ढूंढते हैं। उनके लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे लिए अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी द्राक्षाला के जलसे में कहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है इंदरवाल की, जहाँ 3 बार जीते। हमने 8 से 10,000 लोगों को जो है वो जॉब दिया है। आप इसको किस तरह से रिएक्ट करें? हमने तो किसी को देखा ही नहीं। पहले जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 10,000 की बात नहीं कर, 1,000 की बात वो दिखाए मुझे, 10,000 की तो बात ही नहीं। टोटल रिडले में 1,300 लोग लगे हैं। वो किश्तवाड़ के लोग, किश्तवाड़ के लोगों की बात करें या इंदरवाल के लोगों की बात करें, वो सारा गलत है, फ्रॉड है। कोई रोज़गार नहीं, वहाँ रोज़गार उनको मिला है जो उनकी पार्टी के लोग हैं, या उनकी छुट्टियों पे वो उनको रोज़गार मिला है, या उनकी पार्टी लोगों को दिया। वहाँ बिल्कुल अन्याय चल रहा है सब लोगों के साथ। किश्तवाड़ की बात चल रही है, आज़ाद साहब ने हर जगह चीज़ें गिनी, फलानी जगह मेडिकल कॉलेज दिया, फलानी जगह जो है वो एम्स दिया। किश्तवाड़ में भी शायद आज़ाद साहब ने एक कैंसर हॉस्पिटल दिया था, वो अभी तक क्यों नहीं बना? वो तो वहाँ क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज? इस सरकार की गलती है। आज़ाद साहब ने पहले 75 साल के बाद
जितने 5-7 चीफ मिनिस्टर गुजर गए, न कहीं भी किसी ने यहाँ पे या पूरी हुकूमतें गुजर गई उनने कभी भी कोई मेडिकल कॉलेज। आज़ाद साहब ने पहली बार रियासत जम्मू कश्मीर में 5 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा को 1 मेडिकल कॉलेज दिया। 6 भी दे सकते थे किश्तवाड़ को नहीं। उस वक्त चुनाव वेली 1 सेक्टर था, कुठवा 1 सेक्टर था, पीर पंजाल 1 सेक्टर था और कश्मीर 2-3 सेक्टर थे। लिहाजा उसको उनके पास फंड्स की जो वजूहत थी उसमें 5 थी। 5 कभी ज़िंदगी में नहीं मिले हैं हमारी से, 1 नहीं मिला है तो फिर 5 देना बड़ी बात है। और आइंदा वक्त आए चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो, अगर मैं पार्लियामेंट में बना सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा एक तो रेलवे लाइन हमारी आनी चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट किश्तवाड़ में, डोडा में, भद्रवाह में और बलियासा में, और हमारे यहाँ कुठवा में तो बहुत सारे हैं, मगर उसके अलावा भी हम चाहते हैं सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ भी हो और उधमपुर में हो, चिनेनी में हो, रामनगर में, जो बिल्कुल बैकवर्ड है। बनी काला का देखे कितना बैकवर्ड रहा, वहाँ कुछ भी नहीं। जो संगपोरा वायलू टनल जो है वो एक ख्वाब देखा था, बाद में जो है वो जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे तब भी आपने उनके रेफरेंस में जो है उसको लाया था। जाहिर सी तौर सी बात है कि आज़ाद साहब के कहने पर लाया होगा। उसके बाद नितिन गडकरी ने ये कहा कि अगर संगपोरा वायलू टनल नहीं बनेगी, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ आप जो है वो प्रिविलेज करना। तो अभी तक उसके बारे में जो है वो असमंजस है, क्या वो बनेगा, आपको क्या बताएंगे उसको लेकर? देखिए, उसके टेंडर भी हो चुके हैं। TLL कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सुधमादेव का भी और सिंगपोरा वायलू टनल का भी। उसमें उनकी जॉइंट वेंचर जो है फॉरेन कंपनी के साथ है, और फॉरेन कंपनी को अलो करना होम मिनिस्टर का, ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का होता है। जो ही वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के पास फाइल गई है, जो ही वो उसको अप्रूव देंगे तब जाके उनको अलॉटमेंट होगा। मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर वो अप्रूव देंगे और उसका काम जो है दोनों टनलों का काम शुरू हो जाएगा। आज़ाद साहब ने कहा कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसको मजहब से, पार्टी से जो है वो कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, जो लोग हैं उसको जो है वो एक साथ लेना चाहिए। लेकिन अभी भी ये खबरें मिल रही है कि मतलब आज़ाद साहब जो है वो अनंतनाग और जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री है और जो हमारे जो राजौरी पुंछ है, उस मद्देनजर सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि आज़ाद साहब जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, गुजर कम्युनिटी के वोटों को वहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें आज़ाद साहब ने जो काम किए उन कामों को देखकर, जो परसों आपने पिछले महीने देखा, आप मुकदमा का जलसा देखा, आप पहलगाम का देखा, छानस का देखा, आपका देवसर का देखा, या चार्जशीट का देखा, या बच्ची का आपने देखा होगा, कितने लोग हज़ारों की तादाद में आए। और मैं मीडिया वालों को देख रहा था, कह रहे थे ये लोग कहाँ से आए। लोग प्यार करते हैं गुलाम। जब उसने देखा कि यहाँ जीत मेरी बड़ी आसानी से हो सकती है, तो वो सोचता होगा कि मैं वहाँ से उठूँ। मगर अभी उसका कोई न अनाउंसमेंट हुई है, न उन्होंने अभी कोई चाहत इज़हार की है। अब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन की और अल्ताफ बुखारी साहब के साथ आपने जो है वो अलायंस किया है। जाहिर सी तौर से बात है कि उनकी फुटिंग इधर नहीं है, लेकिन वैली में जो है आपकी फुटिंग है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपके अलायंस होने से जो है वो वहाँ पर जो PC और जो अल्ताफ बुखारी साहब की जो पार्टीज़ है, आप मैदान मार लेंगे वहाँ पर NC के खिलाफ? आपको मालूम है कि ये जैसे PAGD बनी, PAGD में जो महबूबा जी आई, जिससे RSS और BJP का हाथ थामा था, उनके साथ सरकार बनाई, वो PAGD में गई। उसके बाद सजाद गनी लोन जो BJP का मिनिस्टर था, वो PAGD में बन गया। उसके बाद अगर हमारे साथ भी वो अलायंस करेंगे तो उसमें कौन सा गुनाह है? अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, ना अभी कोई हमें अभी इसके बारे में कोई पूरी इत्तला मिली है। जो वो फाइनल होगा मैं तब बता सकता हूँ। अभी मामला मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम उधमपुर की देखते हैं, मतलब अगर हम सिर्फ जिला किश्तवाड़ की बात करें, श्रीनगर के 6 डिस्ट्रिक्ट और जिला किश्तवाड़ का एरिया बराबर है। लोग डिमांड करते हैं कि डोडा और किश्तवाड़ को जो है वो अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए। तो आप इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आगे में पार्लियामेंट में गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग मेरे ख्याल में 1000 किलोमीटर के बराबर, कम से 7,500 किलोमीटर का एरिया तो सिर्फ किश्तवाड़ नहीं, लंबाई की बात। अच्छा, लंबाई की। लखनपुर से लेके सिंचन तक, फिर मड़वा, फिर मड़वा, वड़वा, दक्षिण, पाड़, इधर हिमाचल,
चाइना के साथ भी बॉर्डर लगता जी, है, बिल्कुल, बॉर्डर का- हिमाचल के साथ भी बॉर्डर का तो कश्मीर गुंदाव का। डूरू के साथ भी बॉर्डर लग रहा है, इधर से पंजाब के साथ भी बॉर्डर लग रहा है, लिहाजा अनंतनाग। इधर अनंतनाग और अगर सोचा जाए इधर बानियाल और यहाँ से बानार और बाकी मतलब इनको तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आपने कहा कि ये जो इतना एरिया बड़ा है, इसमें हमें चाहिए कि किश्तवाड़, डोडा, रामबन की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, यानी कि अगर दो डिस्ट्रिक्टों पे नहीं करेंगे और कठुआ उधमपुर की अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए ताकि लोगों का डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो जाए और लोगों के पास नुमाइंदे भी ज़्यादा, वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको लगता है इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फर्स्ट फेज में इन्होंने पोलिंग कराई, आप जैसे पॉलिटिशियंस के लिए कैंपेनिंग करना पॉसिबल हो ये जाएगा? बहुत मुश्किल का काम है, इस इतने एरिया में पहुंचना कोई पहुंच नहीं सकता है। आप ये मीडिया के जरिए बातें पहुंच सकती है, कोई मेन जगह पे पहुंच सकता है बंदा, वरना जाना आना बहुत मुश्किल है और इसको पहली फर्स्ट फेज में नहीं रखना चाहिए था क्योंकि सनो बोर्ड एरिया मड़वा बोर्ड बने पाउडर जो सनो बोर्ड इसको तीसरे चौथे फेज में रखना चाहिए। ये उल्टा किया गया। अगर ये जम्मू को फर्स्ट फेज में रखी, उनमें सनो बोर्ड एरिया कोई है ही नहीं, तो इसको रखा गया। मुझे मालूम नहीं किस वजह से रखा गया, ये बड़े अफसोस की बात है। तो आप आखिर पर लोगों को क्या बताएंगे? हम यही बताएंगे कि आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट दो। जिस गुलाम नबी आज़ाद साहब ने डबल शिफ्ट का काम किया, मनरेगा का 100 दिन लोगों को दिए, ट्यूलिप बनाया, हज हाउस बनाया, यात्री भवन बनाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाए, सड़कें बनाई, कूलें बनाई, वाटर सप्लाई स्कीम दे दी, बिजली का काम इतना दिया। और वो कहते हैं आज कि हम गरीबों को बिजली फ्री देंगे और जो हमारे डेली वेजर है 62 उनको 1000 उनको हम परमानेंट करेंगे। लोगों को जब हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम लोगों को बाज़ाब्ता उनकी रोशनी की ज़मीन, सरकारी ज़मीन और जो 20-20 साल का कब्ज़ा जंगलात का वो लोगों को वापस दे देंगे और नए डेस्टिनेशन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलें जो रोज़गार खुद पैदा करेंगे। सुरूरी साहब, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हम इस बात को वसूख से कहते हैं कि जब आपका मिनिस्ट्री का दौर था, आज़ाद साहब की चीफ मिनिस्ट्री का दौर था, आपने बहुत काम किए, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या लोग डेवलपमेंट को चुनेंगे या मज़हब के बेस पर वोट देंगे। वही जो है इस इलेक्शन को जो है वो डिसाइड करेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।